डीसी ऑफिस के नीचे मौजूद हूं और गोरछी से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि बुढ़ापा पेंशन जो मिलती थी वो बंद हो चुकी है, रुक चुकी है। पता नहीं रुकने की वजह क्या रही और इनको बुढ़ापा पेंशन मिल क्यों नहीं रही है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि हमको सरकार में लेकर आइए, पेंशन आपको 5100 रुपए मिलेगी। याद होगा आपको 5100 का बड़े बड़े अक्षरों के अंदर सुनहरा मौका दिया गया था। लेकिन आज अगर बात करें तो विधवा पेंशन समेत में और उसके साथ में विकलांग पेंशन और बुढ़ापा पेंशन का जिक्र करें तो जो 2500 रुपए आती है, आज 2500 रुपए लेने के लिए भी ये लगातार डीसी ऑफिस के अंदर चक्कर काट रहे हैं कि कम से कम इनको वो पेंशन तो मिल जाए जो अभी आ रही है। 5-5 हजार का मुद्दा तो फिर देख लेंगे। हाँ जी ताऊ जी, कहाँ से आए हो? गोरछी गांव से। सारे गोरछी से ही हो? सारे। कितने लोगों की पेंशन जो है वो कट चुकी है? देखो गोरछी गांव के हैं लगभग 125 के करीब और कुछ गाँव के हैं 55-60 के करीब, कुछ 15-16 आदमी पनियार के हैं। 3 गांवों के हमारे आसपास गुवांड में और हरियाणा का मैं पता नहीं किसकी रुकी, लेकिन हमारे ये अगल बगल में पड़ते हैं। कितनी पेंशन आती थी आपकी? पहले शुरुआत के महीने में तो थी 2250 और उसके बाद में हो गई ये 2500 यानी कि 2500। तो एक महीने की तो 2250 और बाकी महीनों की 2500 रुपये, यानी कि 4 महीने की पेंशन तो है वो रुकी हुई है। अब 2 महीने से चालू होगी, वो 2500 मिल रहे हैं, लेकिन वो पिछली जो 4 महीने की रुकी है ना वो नहीं मिल रही, वो अब तक नहीं मिली है। तो वजह क्या रही ना मिलने की? वजह तो हम जज के पास भी जाते हैं, जैसे कि समाज कल्याण में गए, उन्होंने कहा हमने भेज दिया कि पेंशन डाकखाने में गए, उन्होंने कहा कि जी आपकी पेंशन हमारे पास आई नहीं। डीसी साहब के पास गए, कहने लगे जी हाँ चालू करवा देंगे। सीएम विंडो में शिकायत लगवाई, वो कहने लगी आपका काम हो जाएगा। ना तो हमारा काम हुआ ना कुछ और हुआ, और हम तो लगभग हर महीने एक चक्कर यहाँ लगाते ही हैं, कभी किसी के पास कभी किसी के पास। बुढ़ापा पेंशन के ऊपर ही निर्धारित थे या कुछ और भी कमाई का सोर्स है? वो बुढ़ापा पेंशन पर निर्धारित था और खेती से खेती मतलब और वो सारा सौदा का गल मूंग गल की और 2-4 के लिए बाँ हुए और के बुढ़ापा पेंशन पर निर्धारित था। दुष्यंत जी तो कह रहे थे मेरे को आप लेके आइए सरकार के अंदर 5100 रुपए 5000 रुपए देंगे आपको। वो तो उनकी मर्जी है, 5100 दो हमारी तो अगली काटती है। 2500 को नहीं देंगे, 5100 तो कोई दूर है। हमने ये जुआ जो हमें हमें ठीक रहता हूँ 5000 से 2250 ही दे दो हमारे वे जुआ जो हमें 2500 रुपये कलड़े 10,000 रुपये रुक रहे हुए। दोबारा वोट करवा दो। हाँ जी, वेद वाद और चाहे दोबारा वोट करवा दो और आवांगे कल बिल्कुल। तेरी तो बुढ़ापा पेंशन को ना बनी मित्र। अरे मेरे ताऊ है ये, इनकी नहीं बनी, हमारी नहीं बनी। बुढ़ापा मामला भी आना है भाई, दादा का दुख मारे है तो दादा दुख। हाँ दादा वाली पेंशन ये तो नहीं बर्चा करता, देख ले भी हो सका है और हमारी एक के से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी भाई साहब। मैं नील गोरछी सर, मेरे गांव की 102 पेंशन बंद थी सर। स्टार्टिंग में खाते जीरो बैलेंस के सारे खाते बंद कर दिए थे सर। 102 अकाउंट थे टोटल, बंद हो चुके थे, लेकिन 2 महीने तक तो डाकखाने ने खाते ही नहीं खोले। कहते गए आ जाएगी, जीरो बैलेंस के अकाउंट थे वो बंद कर दिए, लेकिन 2 महीने के बाद अकाउंट खोलते हैं डाकखाना वाले, उसके बाद में खाते अपलोड नहीं करवाते हैं। 3-4 चक्कर हम यहाँ पे काटे हैं। सैनी साहब 6 बार चिट्ठी लिख चुके हैं चंडीगढ़। सैनी साहब आते चिट्ठी दिखाते हैं, फिर वो मैंने चेक किया खाते सारे चेक करके। डीसी मैडम पिछली बार मिली थी, पिछली बार मैडम ने कहा था नेक्स्ट मंथ आ जाएगी, वो नेक्स्ट मंथ भी नहीं आई। वो नई पेंशन तो दोबारा चालू हो गई सर। 4 महीने का बकाया है, 2250 रुपये का बकाया है, 3 पेंशन 2,500 रुपये के हिसाब से बकाया है। 102 की तो वे करीब 10 लाख के करीब बकाया है सर मेरे गांव का। 56 पेंशन गावड़ की है सर और 12 पेंशन पनियार चक की बकाया है सर। ये बकाया लेने के लिए आए हुए हैं सर, अभी तक नहीं मिला। अगले महीने के लिए आश्वासन दे दिया जाता है सर। अनुज जी सुना था 5-5 मिलेगी, यहाँ पे तो 2.5 को ही लाने पड़ गए। 2.5 का ही टोटा है। मतलब मेन बात तो ये है कि जितनी पेंशन है उतना तो भाड़ा भर लिया, दिहाड़ी खोटी करके अब ये बाड़ी चुगती बीच में छोड़ के आई है। उसके अलावा सिर्फ ये मतलब ये मामला है 3 गाँव का, गावड़, गोरछी और पनियार का। पेंशन रोक दी। अभी हम ऊपर एडीसी ऑफिस में मिल के आए थे, वहाँ पे बैठे थे साड़वा गाँव के, वो एक्सीडेंट के आगे रो रहे हैं कि हमारा पानी कटवा दो, सारी फसल डूबी पड़ी है धान की। अभी बदावड़ वाले 3-4 दिन पहले आए थे, मनरेगा रोक रखी
रखी है, मनरेगा के पैसे रोक रखे हैं उनके, दिन भी कम कर दिए, 30 से 26 कर दिए, रोक भी रखे हैं, पैसे भी पूरे नहीं दे रहे उनको। आज फिर बधाड़ वाले आए हैं इनका वो खराबे के लिए। किसान वर्ग की सुनवाई नहीं हो रही, मजदूर वर्ग की सुनवाई नहीं हो रही। अब आप इनसे बात करिए। सुनाई हो तो फिर तो मर्ज छह चक्कर काट दिए तो अब अगला गेड़े देंगे, अगला गेड़े देंगे तो देवे कोई नहीं। हमने भी मार दिए और सरकार ने भी मार दिए। ओड का दे रखे मारा, ओड का मीठ देखो नहीं। हाँ, हमें सारे मजदूर संजाट कौन थे इनमें 5,000 15 लाख, यही तो बात है ना। लोगों को सोचना चाहिए, जो जेन्युइन बात है, जो मतलब यही तो बात है ना। तुम इनको 5,000 देंगे, 15 लाख देंगे, लारे देने बंद कर दो। जो एक्चुअल इनका है कि फसल के रेट दे दो, फसल के रेट दे दो ताकि जमींदार कर्जाऊ ना हो और इनको टाइम पे जो मजदूर वर्ग है उनको टाइम पे पूरी अपनी दिहाड़ी मिल जाए। फिलहाल आपको बता देता हूं, मैं काफी समय से जो है वो इंतजार कर रहे हैं और पेंशन जो है वो अभी तक आई नहीं है। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब जरूर दें। सरकार कभी बोलती थी जी 5-5 हज़ार रुपए आपके खाते के अंदर आएंगे और हर व्यक्ति को सम्मान दिया जाएगा। कभी इधर खट्टर साहब के पोस्टर लगे हुए हैं, कभी मोदी साहब के पोस्टर लगे हुए हैं, गरीब कल्याण योजना ये देख सकते हैं आप। लेकिन गरीब आज बार बार चक्कर काट कर दरवाजे खटखटा कर परेशान हो चुका है। अभी तक इनकी बुढ़ापा पेंशन जो है वो रुकी हुई है, अभी तक मिली नहीं है। काफ़ी बार ये यहाँ पर चक्कर काट चुके हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी सिर्फ पेंशन पर ही निर्धारित है। बच्चे दे या ना दे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो सम्मान योजना ये शुरू हुई थी पेंशन की, आज उसी के ऊपर ये इतने लोग निर्धारित हैं और इनकी जेब के अंदर आज एक पैसा भी नहीं बचा है क्योंकि इनकी पेंशन जो है वो रुक चुकी है। बार बार दरवाजे खटखटाकर परेशान हो चुके हैं। अगर आपको लगता है कि ये आवाज़ जरूर उठनी चाहिए और एक नहीं दो नहीं पूरे 100 से 125 लोग हैं ये, इनके जो खर्चा है वो सिर्फ पेंशन से ही चलता था। अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा गंभीर है तो इसको शेयर जरूर कीजिए। ये आज इनके साथ में हुआ है, कल को किसी और के साथ में भी हो सकता है। इंसानियत के नाते इसको शेयर कीजिए ताकि ये आवाज़ सरकार तक पहुंचे, डीसी मैडम तक पहुंचे और जल्द ही इसके ऊपर कोई ना कोई ठोस कदम उठाया जा सके। देखते रहे HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।